राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नृसिंह चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान भक्त वत्सल श्री हरि विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया था। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए इसी दिन भगवान खंबे से प्रकट हुए थे। इस दिन भगवान का जो भी पूजन करता है, व्रत रखता है, उसके समस्त दैविक, भौतिक और दैहिक कष्टों का नाश होता है। और प्रहलाद की भक्ति इस बात का प्रमाण है। कथा इस प्रकार है कि भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप, जो एक राक्षस थे, बहुत परेशान करते थे और उनसे कहते थे मेरी पूजा करो। पर भक्त प्रहलाद वो श्रीमन नारायण की पूजा करते थे। उन्होंने तरह तरह से कष्ट देने की उनसे कोशिश की और जब हार गए तो एक दिन खंबे में बांध दिया और बोले बताओ तुम्हारे भगवान हैं? तो प्रहलाद जी बोलने लगे हाँ हैं। तो कहन अगर हैं तो इसी खंबे से प्रकट होकर दिखाएं और खंबे पर वार किया। तभी भगवान श्रीमन नारायण नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप का वध कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भक्ति के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और अपने समस्त दैविक, भौतिक और दैहिक कष्टों का नाश कर सकते हैं। पर हाँ, भक्ति हमारी एकदम शुद्ध होनी चाहिए, निष्कपट, निश्चल। इस दिन श्री हरि विष्णु के नृसिंह अवतार का पूजन कर सकते हैं। चूँकि ये उग्र देवता हैं, इनकी मूर्तियाँ हर घर में नहीं होती, तो श्रीमन नारायण विष्णु का ही आप अभिषेक करें नृसिंह भगवान की कामना करके। यदि आपके पास प्रतिमा है तो उनका पंचामृत से या शहद से अभिषेक करें, और यदि प्रतिमा नहीं है, फोटो है, तो एक सामने कटोरी रख लें और मन में भाव करते हुए फोटो के सामने ही आप अभिषेक करें। जलधारा गिराएं, पंचामृत की धारा गिराएं, जिससे भी आप अभिषेक करना चाहते हैं। भगवान को केसर का तिलक लगाएं, भगवान को नैवेद्य अर्पित करें, धूप दीप गंध से भगवान का पूजन करें, उन्हें पीले फूल चढ़ाएं, सुगंधित इत्र भगवान को चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं, नैवेद्य में मौसम के अनुसार फल चढ़ाएं। आप शहद भी चढ़ा सकते हैं, तिल भगवान को चढ़ा सकते हैं, दूध निर्मित मिठाइयाँ चढ़ा सकते हैं और भगवान के बीज मंत्र ओम क्षौम का आप जाप कर सकते हैं। नृसिंह गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्ण दंष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। नरसिंह लक्ष्मी स्तोत्र का जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। आप 11-21 नरसिंह लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और भगवान के शरण में जाइए और पूजन के बाद भगवान को वही पूजा समर्पित कर दीजिए, क्योंकि पूजन के बाद एनर्जी उत्पन्न होती है ना। जो भी आप पूजा है, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा, भगवान को समस्त पूजन मंत्र का फल समर्पित कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए जो हमारे लिए अच्छा हो प्रभु वही करना। भगवान सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, वो अपने भक्तों का भला ही करते हैं। और भगवान नृसिंह का सायंकाल विशेष पूजन किया जाता है, क्योंकि इसी समय भगवान प्रकट हुए थे ना। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि न दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा, न घर के अंदर न घर के बाहर, न किसी नर से मरूंगा, न पशु से मरूंगा। तो भगवान ने न उसे दिन में मारा, न रात में यानी सायंकाल मारा, न घर के अंदर न बाहर, खिड़की पर बैठकर, ढेरी पर जिसे कहते हैं, उस पर बैठ के मारा। आधा अंदर थे, आधा भगवान बाहर थे, और न नर थे न पशु, यानी दोनों का समन्वित रूप। विधि के विधान से कोई नहीं बच सकता। आदमी कितनी भी चालाकी कर ले, उसने कितनी चालाकी करी नृसिंह भगवान से बचने की, लेकिन अंत में मारा ही गया हिरण्यकश्यप। इसलिए भगवान की शरण में रहें, भगवान से प्रार्थना करें। ईश्वर सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं
और सायंकाल भगवान का विशेष पूजन कीजिए, दिया अवश्य जलाइए, भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए, स्तोत्र का पाठ कीजिए और भगवान से कहिए कि हे भक्तवत्सल, हे सर्वज्ञ अंतर्यामी, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और भगवान भक्तवत्सल हैं, अवश्य ही कृपा करेंगे। इसी मनोकामना से विदा लेती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।